अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन सामईन, सूरह नबा उसका सेकंड रुकू अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट रुकू हमने मुख्तलिफ असबाक के अंदर डिवाइड करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ और रवानगी के साथ मुकम्मल तजवीदी कवायद के साथ सीख चुके हैं। आज हम दूसरे रुकू का पहला लेसन आज हम रीड करेंगे। सबसे पहले एक एक लफ्ज़ को मुकम्मल तजवीदी कवायद के साथ सिखाया जाएगा, फिर आखिर में इसी सबक को जो रीड करेंगे उसको रवानगी के साथ खूबसूरत लहजे के अंदर भी आपको पढ़ाया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो कुरान मजीद को सही करने का ज़ौक़ एंड शौक़ रखते हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली का जो एक सबक अपलोड किया जाता है आप उसको मुकम्मल सुना करें तो आप अपनी तजवीद को, अपनी तिलावत को खूबसूरत बना सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। इन्ना आपको पता है नून मुशद्दद जो उसका हमेशा गुन्ना होता है, नून के ऊपर शद आ गई है। ये शद जो तीन दंदन वाली शक्ल आपको नजर आ रही है इसको शद कहते हैं, और जिस हर्फ के ऊपर हो इसको मुशद्दद कहा जाता है क्योंकि ये नून मुशद्दद है। और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, गुन्ना, इसलिए हम यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। इन्ना लिलमुत्तक़ीन, आप मोटा करेंगे, ब्रिक यानी पुर पढ़ेंगे, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। और या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ेंगे। मफ़ाज़ा, मफ़ाज़न की जगह मफ़ाज़ा। ये कुल्ली कायदा मैंने आपको बताया है कि जब दो ज़बर की तनवीन कलमा के आखिर में हो उसको अलिफ मद्दा से बदलते हैं। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा हदाइक़ व अअनाबा। हदा आपको पता है ये मद है, इसको मद मुत्तसिल कहा जाता है, यानी मोटी मद भी कहते हैं। ये चार अलिफ की मिकदार के अंदर इसको खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। हमजा को वादे करेंगे, काफ को पुर पढ़ेंगे, वा नाबा, फिर हमजा को आइन के साथ हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये अलिफ मद एक अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ेंगे। हदाइक़ व अअनाबा वकवाइब अत्राबा वकवाइब अत्राबा। वकवाइब अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ेंगे। कवा कवा, ओके। इब अत्राबा, रा को ऊपर पढ़ेंगे। वकवाइब अत्राबा वकअसन दिहाक़ा वकअसन दिहाक़ा। हमजा को झटके के साथ पढ़ेंगे। जहाँ पर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं तो पढ़ते हैं वकासन। भाई वकासन नहीं है, वकासन ये हमदे की निशानी है ऊपर, ठीक है। हमजा जब साकिन हो तो उसको झटके से पढ़ते हैं। ये ऊपर साकिन की जो है ना शक्ल है, और जिसके ऊपर ये हो तो वो साकिन होता है। अब ये अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो अलिफ क्या बन जाता है, हमजा, ठीक है। तो ये क्या है, हमजा बन गया। वका, ठीक है, वका नहीं पढ़ना, वका नून तनवीन के बाद हरफ इख्फा में से दाल मौजूद है तो इख्फा करेंगे। वका दिहाक़ा
दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़्वन लग़्वन वला किज़्ज़ाबा ला यस्मऊन, यहाँ पर देखिए वाव मद्दा है और इसको हम एक अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ीहा के अंदर या मद्दा है तो इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा। लग़्वन, नून तनवीन के बाद वाव मौजूद है तो यहाँ पर हम इदगाम करके पढ़ेंगे, तो इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ने के साथ हम इदगाम करेंगे। यहाँ पर इस तनवीन को हमने डायरेक्ट वाव के साथ मिलाना है। ओके, अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ेंगे। किज़्ज़ाबा, यहाँ पर दाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको भी एक अलिफ के अंदर मिकदार एक अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ेंगे। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़्वन लग़्वन, ये इदगाम है, ठीक है। वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिर रब्बिका जज़ाअन मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। अब देखें जज़ाम, ये मद है, इसको मद मुत्तसिल कहते हैं, ये कायदा को मैं बता देता हूँ, इसको मोटी मद भी कहते हैं। तो चार अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ेंगे। नून तनवीन के बाद मीम मौजूद है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी ये दो ज़बर की तनवीन को मीम के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मिर रब्बिका, नून के बाद रा मौजूद है, इदगाम बिला गुन्ना होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे और मीम को डायरेक्ट रा के साथ मिलाएंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मीन रब्बिका नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मिर रब्बिका। यहाँ भी आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, पढ़ते हैं मीन रब्बिका, तो यहाँ पर इदगाम हो रहा है, इदगाम बिला गुन्ना है, मिर रब्बिका, ठीक है। आतान, ये मद है, इस तरह जिस तरह आपने यहाँ पर मद की है इस तरह आपने चार अलिफ की मिकदार के अंदर खींच कर पढ़ना है। और यहाँ पर इजहार होगा, इज़ाए नून तनवीन के बाद जब हरूफ हल्की में जब हरफ आ जाता है तो वहाँ पर उसको वहाँ पर क्या होता है, इजहार। यहाँ हम इजहार का मतलब होता है जहर करके पढ़ना, यानी इस हमदा को हम जहर करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, ये है इजहार, ठीक है। हिसाबा, हिसाबन की जगह हिसाबा, ओके। जज़ाअन मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। तो यहाँ तक हमारा ये सबक है, हमने इसको तजवीज़ के साथ एक लफ्ज़ करके सीखा है। तो अब हम इसी सबक को लहजे के अंदर भी रीड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अत्राबा व कअसन दिहाक़न ला यस्मऊन फ़ीहा लग़्वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।